रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही कमाल की किताब है। यह अलग अलग पैसों के बारे में सोच को दिखाती है। ये विचार दो पिताओं के जरिए बताए जाते हैं। एक, कियोसाकी के पढ़े लिखे लेकिन पैसों की तंगी से जूझते हुए पिता पुअर डैड। दूसरे, उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जो खुद करोड़पति बने। यह किताब पैसों के बारे में आम सोच को चुनौती देती है। यह पैसा कमाने के बारे में एक नया नजरिया देती है। इस किताब का मुख्य विषय पैसों की समझदारी है। यह पैसों को समझने की जरूरत पर जोर देती है। सिर्फ तनख्वाह कमाना ही काफी नहीं है। असली आजादी तब मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करे। इसके लिए संपत्ति बनानी जरूरी है। ये संपत्ति पैसिव इनकम देती है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये आपके पैसों के भविष्य को अपने हाथ में लेने के बारे में है। यह सुरक्षित और भरपूर जिंदगी बनाने के बारे में है। किताब कुछ जरूरी कदम बताती है। ये कदम किसी को भी पैसों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये पाठकों को पैसों के बारे में अपनी सोच पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस किताब का असर इसकी सरलता में है। यह मुश्किल पैसों के कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाती है। यह आसानी से समझ आने वाली कहानियों और उदाहरणों का इस्तेमाल करती है। इससे जानकारी सभी तक पहुंचती है। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सभी पाठक इससे फायदा उठा सकते हैं। पुअर डैड नौकरी की सुरक्षा में यकीन रखते थे। वो अच्छी पढ़ाई और पक्की तनख्वाह को जरूरी मानते थे। वो घर को संपत्ति मानते थे। वो पैसे बचाने पर जोर देते थे। वो जोखिम लेने से मना करते थे। ये सोच भले ही जिम्मेदारी वाली लगे, उन्हें चूहे की दौड़ में फंसाए रखती थी। दूसरी तरफ रिच डैड का नजरिया अलग था। वो संपत्ति बनाने में यकीन रखते थे। वो वहां मौके देखते थे जहां दूसरे लोग खतरा देखते थे। वो लेवरेज की ताकत समझते थे। वो औपचारिक शिक्षा से ज्यादा पैसों की शिक्षा पर जोर देते थे। वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते थे। दोनों पिताओं की अलग अलग सोच एक खास बात दिखाती है। पैसों के बारे में आपकी सोच आपकी आर्थिक स्थिति बनाती है। पुअर डैड के जोखिम के डर ने उनकी आर्थिक तरक्की को सीमित कर दिया। रिच डैड ने मौकों का फायदा उठाकर दौलत बनाई। किताब पाठकों को रिच डैड की सोच अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब है संपत्ति बनाने पर ध्यान देना। ये संपत्ति पैसिव इनकम देती है। इसका मतलब है सोच समझकर जोखिम लेना। पैसों की समझदारी रिच डैड पुअर डैड की बुनियाद है। यह सिर्फ बैंक की कॉपी मिलाना नहीं है। यह पैसों के काम करने के तरीके को समझना है। यह संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क जानना है। यह सोच समझकर पैसों से जुड़े फैसले लेना है। पुअर डैड पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसों की समझदारी नहीं रखते थे। वो पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाएं। वो अपने घर को संपत्ति मानते थे। उन्हें घर के खर्चों का अंदाजा नहीं था। वहीं रिच डैड पैसों की शिक्षा पर जोर देते थे। उन्होंने कियोसाकी को निवेश, रियल एस्टेट और व्यापार के बारे में सिखाया। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। किताब बताती है कि स्कूलों में पैसों की शिक्षा नहीं दी जाती। ये एक ऐसा हुनर है जिसे सीखना जरूरी है। इसके लिए लगातार सीखते रहना और खुद को शिक्षित करना जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड का एक सबसे जरूरी पाठ संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क समझना है। संपत्ति आपके जेब में पैसा डालती है, देनदारी आपके जेब से पैसा निकालती है। इस आसान सी बात को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। पुअर डैड मानते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन लोन की किस्त, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस के खर्च इसे देनदारी बना देते थे। यह उनकी कमाई बढ़ाने की बजाय कम कर रहा था। रिच डैड संपत्ति को ऐसी चीज मानते थे जो पैसिव इनकम दे। इसमें किराए के मकान, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या बिजनेस शामिल हो सकते हैं। वो ऐसी संपत्ति बनाने पर ध्यान देते थे जो समय के साथ दौलत बनाए। पैसों के मामले में कामयाब होने के लिए यह फर्क समझना जरूरी है। बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। अपना खुद का साम्राज्य बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व। रिच डैड पुअर डैड पाठकों को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स बनाने के महत्व पर जोर देती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी है। इसका मतलब है कमाई के कई जरिए बनाना। पुअर डैड सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर थे। उनकी कमाई का सिर्फ एक ही जरिया था। इससे वो आर्थिक मंदी या नौकरी जाने के खतरे में थे। रिच डैड ने बिजनेस बनाया और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी कमाई के कई जरिए बनाए। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आजादी मिली। किताब अपने पैसों के भविष्य को अपने हाथ में लेने के महत्व पर जोर देती है। सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो, खुद की कमाई के मौके तलाशो।
टैक्स पर महारत हासिल करना, कॉरपोरेशंस की ताकत। किताब अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टैक्स के फायदों के बारे में भी बताती है। ये बताती है कि कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल कैसे टैक्स कम करने के लिए किया जा सकता है। ये एक मुश्किल विषय है, लेकिन किताब इसे आसान बना देती है। पुअर डैड अपनी कमाई पर टैक्स देते थे। उन्हें बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता था। रिच डैड कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल अपनी कमाई बचाने और टैक्स कम करने के लिए करते थे। वो टैक्स कोड समझते थे और इसका फायदा उठाते थे। किताब पाठकों को टैक्स स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ काम करने के महत्व पर जोर देती है। पैसा बनाने की कला, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग। रिच डैड पुअर डैड दौलत बनाने में क्रिएटिविटी और इनोवेशन के महत्व पर जोर देती है। यह पाठकों को अलग ढंग से सोचने और नए मौके तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती है। पुअर डैड ने सुरक्षित खेल खेला। उन्होंने जोखिम से बचा। इससे उनकी आर्थिक तरक्की की संभावनाएं सीमित हो गईं। रिच डैड ने सोच समझकर जोखिम उठाए। उन्होंने वहां मौके देखे जहां दूसरों ने खतरा देखा। वो नई चीजें आजमाने से नहीं डरते थे। किताब पाठकों को अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखना शामिल है। इसमें मार्केट ट्रेंड्स को समझना शामिल है। रुकावटों को पार करना, आर्थिक आजादी का रास्ता। आर्थिक आजादी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में रुकावटें और चुनौतियां आएंगी। रिच डैड पुअर डैड कुछ आम रुकावटों के बारे में बताती है। डर एक बड़ी रुकावट है। असफलता का डर, जोखिम का डर और अनजान का डर लोगों को पीछे खींच सकता है। किताब पाठकों को अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक और रुकावट है निराशावाद। नकारात्मक विचार और सोच आपकी कोशिशों को खराब कर सकते हैं। सकारात्मक सोच रखना जरूरी है। आलस्य और बुरी आदतें भी आपकी तरक्की में रुकावट डाल सकती हैं। पैसों के मामले में कामयाब होने के लिए अनुशासन और निरंतरता जरूरी है। अच्छी आर्थिक आदतें डालें। अंत में घमंड भी एक बड़ी रुकावट हो सकता है। सीखने और सलाह लेने के लिए तैयार रहें।